हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द विन जॉब क्लासेस में। तो देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। करण लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए, करण नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। करें दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो ये विजय घाट नाम है। चलिए, करें महाभारत रचयिता कौन है? महाभारत का रचयिता तो ये महर्षि वेद व्यास हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, करें यहाँ पर कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक हो गया था। करें यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करें संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि इन्हें संविधान का जन्मदाता कहा जाता है। सभी लोगों को पता ही होगा। करें विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। चलिए, करें सूर्योदय का देश किसको लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये जापान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है, और गोवा का ही सबसे ज़्यादा समुद्रीय तट रेखा लंबा है। तट रेखा लंबा है इसका, गोवा का ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम सभी लोगों का लगभग पता ही होगा कि ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, चलिए करें दिल्ली राज्य की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1911 में बनी थी। मेन रूप से जाकर लागू हुआ था 1912 में। ठीक है, लेकिन सभी किताबों में ऑलमोस्ट दिया होता है 1911 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है शुक्र। ठीक है, चलिए करिए कर रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये सभी लोगों का पता होगा, बाघ है। कर रहे हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये मोर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, कर रहे हैं भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये कमल है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। करें भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये बरगद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हॉकी है। ऐसे माना जाते हैं, लेकिन ये अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, लेकिन सभी लोग जानते होंगे कि हॉकी ही है, परंतु ये वास्तव में हॉकी नहीं है राष्ट्रीय खेल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल ऐसे माना जाता है। ठीक है, चलिए कर रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ये 3:2 होता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट कभी कभी परीक्षा में यहाँ चौड़ाई यहाँ पर दिया होगा और लंबाई यहाँ पर, तो चौड़ाई और लंबाई का पूछ देगा अनुपात, तो 2:3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यही सब पूछता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कह भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं यहाँ पर कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, करें हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये सक्सनवत है। हम कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितना होती है? तो ये 52 सेकेंड होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? तो हेनरी वेकुलर ने किया था। कह रहे हैं पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो ये हृदय से है। कह रहे हैं मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।